रेडियो एक्टिविटी के यूनिट 4 के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम बार बार न्यूक्लियर फ्यूज़न में पढ़ते हैं वो हमारी रिएक्शन है यूरेनियम 235 पर जब हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। किससे बम्बार्ड करते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर के आता है। वो एनर्जी यूरेनियम के 235 जितने भी हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यूरेनियम पर जब एक न्यूट्रॉन एनर्जी लेकर के आता है और उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो जो न्यूक्लियस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस जो बनता है, इसी कंपाउंड न्यूक्लियस से आगे सारी अभिक्रिया होती है। ये भारी नाभिक या तो विखंडित होता है या फिर दूसरे नाभिक में बदल जाता है। तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो एनर्जी लेकर के आता है उस पर डिपेंड करेगा। दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जो यूरेनियम के पास बम्बार्ड करके जो न्यूट्रॉन आया है, अगर उसकी एनर्जी लेस है, क्या कह रहे हैं हम, उसकी एनर्जी कम है, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हर रिएक्शन को होने के लिए एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। तो वो जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करने के लिए अगर सफिशेंट एनर्जी नहीं है तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस अपने आप ये कंपाउंड न्यूक्लियस यूरेनियम 92 236 कहलाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन का एडिशन हो गया। और अगर इसके पास सफिशेंट एनर्जी नहीं है तो ये यूरेनियम 236 में बदल करके रह जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर जो हमारा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो आया है उसके पास सफिशेंट एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी सारे न्यूक्लियॉन्स में दे देता है। उससे उसका वाइब्रेशन, उसका दोलन बढ़ जाता है। अगर उसका दोलन बढ़ जाता है और अगर उसके पास सफिशेंट एनर्जी है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, उस केस में कंपाउंड न्यूक्लियस जिस स्टेट में चेंज होता है उसे हम क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, उसे हम क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं। इस क्रिटिकल स्टेट का कंडीशन क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अभी हम पीछे वापस इसको डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंगली ये जो हमने क्रांतिक अवस्था बना रखी है इसके अंदर क्या बता रखा है कि दो पास पास की जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आप देख रहे हो, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। दो नियरेस्ट पॉसिबल स्पेस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्शन करेगा और उस रिपल्शन के कारण ये न्यूक्लियस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये कंपाउंड न्यूक्लियस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस रिपल्शन के कारण ब्रेक हो जाएगा और एक जो बड़ा साइज़ का न्यूक्लियस था वो दो मीडियम साइज़ के न्यूक्लियस दिस और दिस में बदल जाता है। तो हमने क्या कहा? ये डिपेंड करता है कि हमारा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसके पास कितनी एनर्जी है। अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के पास कम एनर्जी है तो वो यूरेनियम 236 में बदल जाएगा, और अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के पास सफिशेंट एनर्जी है तो वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा, क्रिटिकल स्टेट में जाएगा, दो पार्ट में टूटेगा और उससे क्या रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख रखी है। यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो एक बेरियम बनता है, एक क्रिप्टन बनता है और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मैंने आपको ये काम न्यूमेरिकल में दिया भी था, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। इस एक रिएक्शन में 200 MeV की एनर्जी निकलती है। 200 MeV एनर्जी इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक रिएक्शन से 200 MeV की एनर्जी बाहर निकलती है। ये हमारा है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। इसे जो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहता है ये हमारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसके पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी लेकर के आया तो इसका वाइब्रेशन बढ़ गया, इसका शेप चेंज हो गया, सर्कुलर से थोड़ा सा ऑब्लोंग हो गया। अगर इसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो ये यूरेनियम 236 के नाभिक में बदल जाएगा। अगर इसकी एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की एनर्जी सफिशिएंट है तो क्रिटिकल स्टेट में जाएगा और फिर ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल जाएगा, साथ में न्यूक्लियर पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है।
ये हमारा नाभिकीय विखंडन है। हम नेक्स्ट टर्न पर इसी अभिक्रिया से हम एटम बम बनाने का और हम इसी से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का बारे में भी स्टडी करेंगे। सेकंड हमारे पास रिएक्शन आती है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। कौन सी रिएक्शन आती है? सेकंड रिएक्शन हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, हिंदी में हम इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन यानी मिलना, फ्यूज़न यानी मिलना। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपस में फ्यूज़ होते हैं। ये न्यूक्लियस फ्यूज़ क्यों हो सकते हैं? क्योंकि शॉर्ट रेंज पर इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज पर इसके बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अगर हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जैसे बच्चे खेलते हैं कि दो छोटी छोटी ड्रॉप दूर पड़ी होती है, हम उसके पास लाते हैं। तो जब पास लाते हैं तो दो ड्रॉप पास आना चाहती है, आप हल्का सा भी मूव करते हो तो दो ड्रॉप पास आना चाहती है, क्योंकि उसमें शॉर्ट रेंज पर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। जब दो ड्रॉप मिल जाती है तो पहले उसका शेप ऑब्लॉन्ग होता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को सेटल करके उसका शेप वापस सर्कुलर हो जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण शेप वापस सर्कुलर हो जाता है। ये हम सब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो वास्तव में न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है? दो छोटे अस्थायी नाभिक आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं क्योंकि उसके बीच में अल्प परास पर लगने वाला आकर्षण बल उसको मिलने के लिए बाध्य कर देता है। और जब दो छोटे छोटे अनस्टेबल आपस में मिलते हैं तो अपने आप को स्टेबल में बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको क्या कोट कर रही हूँ, ड्यूटीरियम 1H2 एंड 1H2। हाइड्रोजन तीन होते हैं, 1H1 इज़ हाइड्रोजन, 1H2 इज़ ड्यूटीरियम, 1H3 इज़ ट्रीटियम। तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के। तो ड्यूटीरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, यानी अनस्टेबल है। दो छोटे छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियस आपस में मिले और हीलियम बना। हीलियम स्टेबल न्यूक्लियस है और साथ में कई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। तो ये न्यूक्लियर फिजन में भी एनर्जी निकलती है और न्यूक्लियर फ्यूज़न में भी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी का इसका यूज़ हम करेंगे हाइड्रोजन बम बनाने में। ये भी हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियर फ्यूज़न में एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट करके दो स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न में दो छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। थैंक यू।